नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार में अंजनी तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल यस और गठबंधन भाजपा के नेता कुंदन सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे देवप्रभात समाचार में। ये बताइए, अभी मांधाता नई नगर पंचायत घोषित हुई है, तो आपको लगता है कि विकास होगा नई नगर पंचायत घोषित होने के बाद मांधाता बाजार का, कस्बे का? धन्यवाद अंजनी जी। निश्चित रूप से सरकार की जो परिकल्पना है उसमें टाउन एरिया घोषित होने के बाद निश्चित रूप से इन समस्त गाँव को जिसको टाउन एरिया में जोड़ा गया है, इनका शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा विकास होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि मांधाता मार्केट में 2 हाई मास्ट लाइट पहले से लगाई गई हैं। एक संजय नगर तिराहे पर है और एक नहर के पास में है। तो ये दोनों हाई मास्ट लाइट काफ़ी समय से ख़राब पड़ी हैं। तो अभी तक इन हाई मास्टों का जो है जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पाया? हाई मास्टों को रिपेयर करने का सरकारी कर्मचारियों के मुताबिक कोई पैसा नहीं आता है, और जो हाई मास्ट लगे हुए हैं या जो लगाए जा रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो वो ठेकेदारों के हिसाब से कि दलाली की भेंट चढ़ी हुई है। सरकार की जो योजना है, सरकार का यदि पैसा हाई मास्ट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पर पूरा लगा दिया जाए तो कभी वो योजना फेल ओवर हो ही नहीं सकती। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के दिशा निर्देशन में जिस तरह से कार्य चल रहा है और जिस तरह से बजट दिए जा रहे हैं, सही कार्य अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो क्रियान्वित हो रहा है तो अच्छा होगा, जनता के लिए फलीभूत होगा, कभी भी फेल ओवर नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा के लिए गला घोटू का टीका लगना और लिम्पी वायरस अभी भारी मात्रा में चल रहा है। यहाँ तक कि पशु बिक्री मंडियाँ भी बंद करवाई जा चुकी हैं सरकार के द्वारा, जो मंडियाँ लगती थी पशुओं के बिक्री के लिए। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में ये खबरें उठा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हमारी बातें हो रही हैं। अभी तक क्षेत्र में कोई भी गाँव ऐसा मुझे नहीं मिला जहाँ के लोग ये कहें कि हाँ, टीका गला घोटू का या लिम्पी वायरस को रोकने के लिए लगाया गया है पशु चिकित्सक के द्वारा। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं लगाया जा रहा है लिम्पी वायरस और गला घोटू रोकने के लिए टीके ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को? ग्रामीण क्षेत्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। गांव में एक टीम की मुलाकात हमसे भी हुई थी। टीके लगाए जा रहे हैं, परंतु जितनी आवश्यकता है उसका 25% भी नहीं लग पा रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यक्तियों की कमी है और कर्मचारी, अधिकारी, विभागीय लोग इससे उदासीन हैं। वो उस पर एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरा फोकस कर रही, सरकार ने पूरा बजट दे रखा है, लेकिन इस पर कर्मचारी सब उदासीन हैं। अधिकारी, विभागीय अधिकारी स्वतः इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, न तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, न समीक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को ये दिक्कत उठानी पड़ रही है। दीपावली का त्योहार आने वाला है, पूरा देश दिए से जगमगाएगा, लेकिन विश्वनाथगंज विधानसभा में 2 पशु चिकित्सालय हैं। राजकीय पशु चिकित्सालय सराय नाहर राय, विश्वनाथगंज राजकीय पशु चिकित्सालय, जहां पर विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में जहां पूरा देश दियों से जगमगाएगा, क्या ये सरकारी कार्यालय अछूते रह जाएंगे दिवाली की जगमगाहट से? क्या ये रोशनी विहीन रह जाएंगे? और अगर ऐसा है तो क्यों है यहाँ के नेता इन पशु चिकित्सालयों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? दीपावली पर्व धार्मिक है और वो धर्म के अनुसार चलता है, वो निश्चित रूप से जगमग रहेगा। ये हमारा इतिहास साक्षी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस पर निश्चित रूप से बड़ी तैयारियां जगह जगह आयोजन किए जाते हैं और हर घर में दीपक जलाया जाता है। तो वहाँ दोनों पशु चिकित्सालयों में भी जलेगा। यहाँ के प्रतिनिधियों को उदासीनता मान ली जाए कि जिसकी वजह से यहाँ पर्याप्त कर्मचारी न होना, लोगों तक व्यवस्था को न पहुंचा पाना, ये सब इसके कारण हो रहा है। तो पर्याप्त कर्मचारी अगर मिल जाएंगे अस्पतालों को तो पूरा काम हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जनता प्रतिनिधि का चयन करती है कि जो हमारी समस्याएं होंगी उसको सरकार तक पहुंचाकर और मुहैया जनता को कराएंगे। लेकिन ऐसा हमारे प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि हम जब डॉक्टर साहब से विद्युत की समस्या को लेकर बात की है पशु चिकित्सालय में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनके रखरखाव के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो दवाएं वो बाहर रख के ला रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि ग्रामीण लोगों को इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं?
निश्चित रूप से हो रही हैं। इसके लिए विधायक और सांसदों को निधि दी जाती है सरकार से। ये सारी सुविधाएं वो अपने निधि से भी उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लोग निधि को सदुपयोग के लिए, आम जनता के उपयोग के लिए न देकर विद्यालयों में 40% 50% लेकर पैसा दिया जा रहा है, जिसका पूरी तरह से मिसयूज होता है और पूरा पैसा, पूरी निधि उसकी कमीशन और दलाली के भेंट चढ़ जाती है। निश्चित रूप से विधायक और सांसद ये सारे लोग अपनी निधि का पैसा अस्पतालों में दे सकते हैं, उपकरणों के लिए दे सकते हैं, दवाओं के लिए दे सकते हैं, गरीबों की दवा के लिए दे सकते हैं, पशुओं की दवा के लिए दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके पता नहीं क्या हो गया है हमारे इस समाज को, क्योंकि हमारे ही समाज के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और इसी समाज के वो लोग भी हैं, और ये लोग इस पर ध्यान न देकर दूसरी दिशा में काम करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे प्रतिनिधि इस पर विशेष ध्यान देकर किसानों की समस्या को अपनी समस्या मानकर इसके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयत्न करेंगे और उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अभी इस समय वायरल फीवर संक्रमण का तेजी से प्रभाव क्षेत्र की जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। डेंगू भी काफ़ी लोगों को हो जा रहा है इस संक्रमण के कारण। डेंगू के मच्छर प्रभावी हैं इस समय, और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा ये दवा के छिड़काव के लिए पैसा आया है। दवा के छिड़काव हर ग्राम सभाओं में ज़रूरी हैं, लेकिन कहीं भी मुझे दिखा नहीं कि दवा का छिड़काव किया गया हो या साफ़ सफाई पर ध्यान दिए गए हों। रास्तों पे जलभराव है, गड्ढे हैं, और गड्ढों में तब्दील है रास्ते। क्या मच्छरों की उत्पत्ति यहाँ नहीं होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और संक्रमण से लोग प्रभावित नहीं होंगे? मच्छर हैं तो संक्रमण होना स्वाभाविक है। मच्छर जल अगर एकत्र है कहीं पर तो उस पे मच्छर आएंगे ही, सीलन रहेगी तब भी मच्छर की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। परंतु एक दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने दिखाया भी, बताया भी, हमारे लोगों के सामने भी कई प्रधानों को उनने दवा उपलब्ध कराई है। लेकिन ब्लॉक कर्मियों की उदासीनता है, ब्लॉक की तरफ से कोई इस तरह की पहल नहीं की जा रही है, और अस्पताल के पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो गांव-गांव ले जाकर छिड़काव करा दें। परंतु दवा उपलब्ध अस्पताल द्वारा कराई जा रही है। यदि ब्लॉक के कर्मी इसके लिए सजग हो जाएं, सफाई कर्मियों के द्वारा गांव में अगर छिड़काव करा दिया जाए, तो निश्चित ही इस संक्रमण और इस रोग और इस समस्या का समाधान हो सकता है। इन समस्याओं के निस्तारण के लिए आप जिम्मेदारों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है घर का, उसके घर का बच्चा भी अगर दोषी होता है तो जिम्मेदार को ही दोषी ठहराया जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सारी असुविधाओं के लिए हम लोगों समेत ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनका सबका दायित्व है और इसके सब के लिए ये दोषी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को पटल तक या ज़मीन तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्रतिनिधि इस तरह का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो निश्चित ही दुखद है। अभी हमारी बात हो रही थी भाजपा अपना दल यस के नेता कुंदन सिंह जी से, जिनका ये मानना है कि लापरवाहियां हैं जनपद में, खास करके मानधाता कस्बे में, विश्वनाथगंज विधानसभा में लापरवाहियां की जा रही हैं जनता प्रतिनिधियों के द्वारा। और इनका कहना ये भी है कि इन लापरवाहियों को छोड़कर अगर जनता की सेवा के लिए जनता प्रतिनिधि अपनी निधि को लगाएं तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।